नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ 7 ब्यूटीफुल हैंगिंग प्लांट्स के बारे में बात करूँगी, जो मेरे गार्डन के बहुत ही खूबसूरत 7 प्लांट जिसे हैंगिंग में लगाएं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो उसमें से नंबर 1 पे ये है टेंगल हार्ट। टेंगल हार्ट बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा होता है और इसके पत्तियों का आकार बिल्कुल दिल की तरह होता है। हार्ट शेप में होते हैं इसकी लीव्स और ये हैंग किए हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये कटिंग से बहुत ही आराम से लग जाता है। मैं छोटी सी ही कटिंग लेकर आई थी, करीब ये 5 महीने हो गए हैं, तब छोटा छोटा इसकी ग्रोथ हुई थी, शुरुआत हुई थी। जब बारिशें होने लगी ना तो इसकी ग्रोथ और भी बढ़ गई। वैसे तो ये सकुलेंट फैमिली का प्लांट है, इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ये जो ना वेस्ट बास्केट में लगा हुआ है तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी ठहरने नहीं पाता है। इसको लगाएं और एक से कई पौधे बनाएं तो बहुत ही खूबसूरत पत्ती वाला पौधा होता है ये। उसके बाद आता है ये सिंगोनियम सेकेंड नंबर पर। सिंगोनियम बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा होता है। इसकी कई वैरायटी होती है, मेरे पास इसकी बस यही एक वैरायटी है और इसकी पत्तियों का शेप बहुत ही खूबसूरत होता है। इसको आप घर के अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। घर के अंदर अगर आप रखते हैं ना तो इसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी ये है कि इसको बहुत कम पानी दें और इसको हफ्ते में एक बार बाहर निकाल दें हल्की छाया वाली जगह पे। यहाँ पे देखें, इसको हैंगिंग बास्केट में मैंने लगाया हुआ है और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हुई है। एक छोटे से हैंगिंग बास्केट में भी आप देख सकते हैं इसके कितनी जड़ें कितनी अच्छे से विकसित हुई हैं। तो इस तरह से आप हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए सिंगोनियम का पौधा भी लाएं। इसकी बहुत सी वैरायटी आती है। पिंक कलर का सिंगोनियम ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये वाला प्लांट तो जो है वो बहुत महंगा नहीं होता है, ये वाला शेड वाला, लेकिन और भी जो प्लांट होते हैं इससे थोड़े से महंगे होते हैं। तो इस प्लांट को लगाना बहुत ही आसान है, एक से कई पौधे बना लीजिए, कटिंग से बड़े आराम से लग जाता है। और आप ये परमानेंट पौधा है जो आपके पूरे साल भर ये पौधा हरा भरा रहेगा और आप चाहें तो इसको मॉसी स्टिक पर लगा सकते हैं। मॉसी स्टिक पर लगाएंगे तो भी खूबसूरत लगेगा। हैंगिंग बास्केट में लगाएं या मॉसी स्टिक पर लगाएं और इसको पानी में भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगती है। देखिए इसको मैंने पानी में लगाया है, इसकी कटिंग मैंने कर ली थी जब रिपोर्ट किया था और इसको पानी में लगाया है, कुछ इसमें पत्थर डाल दिए हैं तो इनकी जड़ें पूरी अच्छी सी निकल आई हैं। अगर मैं चाहूँ तो इनको किसी मिट्टी वाले गमले में लगा सकती हूँ और या तो फिर मॉसी स्टिक पे भी लगा सकती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको इसी में वो भी वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ है। ये खाने का डिब्बा आया था जो खाना पैक हो गया था ना, उसी में लगाया हुआ है। तो सिंगोनियम को आप चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाएं या मॉसी स्टिक पर लगाएं या पानी में लगाएं, सभी कंडीशन में बहुत अच्छे से चल जाते हैं। अगर इस पौधे को आप घर के अंदर रखते हैं तो ध्यान दें कि इनको सीधे सनलाइट मिले, मतलब विंडो के पास रखें या फिर जहाँ पर रख रहे हैं वहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट के साथ साथ ये जो ट्यूबलाइट होती है आर्टिफिशियल लाइट भी इनको मिलती रहे। और जहाँ पर बिल्कुल बंद कमरे में तो कोई भी पौधा नहीं चल सकता है। इसको देखिए मैंने पीवीसी पाइप में जूट की रस्सी, नारियल की रस्सी में लपेट कर मॉसी स्टिक बनाया है और उसी के सहारे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये सजावटी पौधा होता है, आप इसको घर के अंदर सजा कर रखें। पानी का छिड़काव हल्का करते रहें, हफ्ते में एक बार इसको बाहर निकालते रहें तो ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आपके जहाँ भी रखेंगे ना वहाँ का बिल्कुल माहौल ही बदल देगा, हरियाली बिल्कुल रहेगी। तो इस पौधे को आप इस तरह से इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके से रख सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट सीधे धूप में इसको ना रखें, नहीं तो इसकी पत्तियाँ जल जाती हैं। मई जून की गर्मी में ये पौधा बहुत तेज़ी से जलने लगता है, बर्न होने लगती हैं इसकी पत्तियाँ। तो देख सकते हैं आप मेरा कितना खूबसूरत लग रहा है ना फ्रेंड्स। मुझे बहुत ही पसंद है ये सिंगोनियम और इसकी आप नर्सरी से बड़े आराम से मिल जाता है। आप किसी के यहाँ से कटिंग भी ला रहे हैं ना तो उससे भी ये बड़े आराम से कटिंग लग जाएगी। तो आप चाहे घर के अंदर रखें चाहे बाहर रखें, ये सिंगोनियम का पौधा जहाँ भी रहता है वहाँ बिल्कुल हरियाली किए रहता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो देखिए मैंने प्लांट से भी घर के अंदर भी मैंने खूबसूरत पौधे लगा रखे हैं और ज़्यादातर मनी प्लांट ही लगे हैं।
उसके बाद ये आता है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी बिल्कुल घास की तरह फैलने वाला पौधा होता है। आप इसकी थोड़ी सी भी कटिंग ले आकर के कहीं से लगा देंगे ना तो ये बिल्कुल घास की तरह फैल जाएगा गार्डन में। और बारिश के टाइम में तो इसकी जो ग्रोथ होती है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ भी लगा रहेगा वहाँ पूरा घास की तरह फैल जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी जड़ों का विकास कितना अच्छा हो रहा है। अगर इसकी छोटी सी भी कटिंग में लगा दूँ ना, ऐसे सीधे गमले में भी रख दूँ ना, तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छी फैलने लगेगा पूरा। तो आप चाहे हैंगिंग बास्केट में रखें, वैसे तो ये हैंगिंग बास्केट में ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये देखें, ये मैंने बेकार से डिब्बे में लगा के रखा हुआ है और पेंट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप जिस भी कंटेनर में लगाएंगे, अगर वेस्ट मटेरियल में लगा रहे हैं ना तो आप ऐसे ही लगा देंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में कि वो पूरा जो कंटेनर है आपको कवर कर लेगा ये, और बिल्कुल कोई डिब्बा आपका दिखेगा ही नहीं। आप ये देखें, बिल्कुल दिख नहीं रहा है। ये पेंट का डिब्बा है जिसे मैंने पेंट भी नहीं किया है, उनको सजाया भी नहीं। इसको सजाने की ज़रूरत ही नहीं जिस कंटेनर में आप रखेंगे। ये अपने आप चारों तरफ से फैल जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो अगर आपको हरियाली पसंद है तो ये पौधा ज़रूर लगाएं। ये देखें, बेकार सा डिब्बा था, उसी में मैंने लगाया हुआ है। और सीधे बारिश में तो वैसे लगातार ये बारिश में रहता तो ये पौधा थोड़ा थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है। और इस तरह से देखें, किसी भी वेस्ट मटेरियल, किसी भी कंटेनर में, छोटी सी भी जगह में बड़े आराम से लग जाता है, क्योंकि इनकी जड़ों का विकास बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मतलब ये बहुत गहरे पॉट में नहीं इनको ज़रूरत है लगने की, जड़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो आप किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक बेकार से डिब्बे में जो तेल का डिब्बा आता है उसी को काट करके लगाया हुआ है और उसी में रख दिया है। देखिए कितने खूबसूरत से अपने इसने ग्रोथ कर रखा है और कितना खूबसूरत लग रहा है ये पौधा। टर्टल वाइन को कछुआ बेल भी कहा जाता है, और इसको आप जब लगाएंगे ना तो ध्यान दें कि जो उसमें पानी बहुत ज़्यादा रुकने ना पाए। और इसको साल में एक बार, अगर आपके पास परमानेंट है, रख रहे हैं, तो इसको साल में एक बार रिपोर्ट कर दें। फिर से इन्हीं की कटिंग ले करके आप दूसरे गमले में लगा दें, तो उसमें मतलब इनको साल में बदलते रहें, कटिंग लगाते रहें, क्योंकि इनकी स्टेम सूखने लगती है। और गर्मियों में ख़ास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर टेरेस पे है या सीधे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो उसके बाद ये देखें, उसके बाद आता है ये वैंडरिंग ज्यू। ये भी खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा होता है, हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसको केयर करना भी बहुत आसान है। ये भी बिल्कुल टर्टल वाइन की तरह बहुत आसानी से फैलना शुरू होता है घास की तरह। आप किसी भी पॉट में लगा देंगे, छोटे से छोटे पॉट में भी ना, तो वो वहीं पे अच्छी ग्रोथ करना शुरू करता है। लेकिन कुछ समय के बाद ये पौधा ख़राब होना शुरू होता है। अगर बारिश में है सीधे, उसमें भी ये इसकी जो स्टेम होती हैं ना, सूखनी शुरू होती हैं और ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस पौधे को भी आप बार बार इसकी कटिंग लगाते रहें, साल में कम से कम 1 से 2 बार कटिंग लगाते रहें। और ये देखें, ये फ्रेश है, ये भी ख़राब नहीं हुआ है, यहाँ से नई जड़ें निकलनी शुरू हो गई हैं इसकी। तो ये भी हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अगर इसको शेड में रखते हैं तो इसकी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन रहेंगी। अगर आप आउटडोर मतलब धूप में रखते हैं तो पर्पल कलर की हो जाएंगी। तो बहुत ही खूबसूरत, शेड के नाते ये बहुत अच्छा लगता है। हैंगिंग बास्केट में आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये भी कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। इसकी 4 से 5 इंच की कटिंग आप लगा देंगे ना, बड़े आराम से लग जाएगा। इसकी सॉइल का ध्यान दें, इसको वेल ड्रेन सॉइल की बहुत आवश्यकता होती है। ये देखें, उसी की फैमिली का ये भी है, इसको टर्टल वाइन। तो ये इसकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, लेकिन ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, बिल्कुल जैसे किसी के कर्ली हेयर होते हैं ना, घुंघराले बाल। मैंने एक पॉट बनाया था वेस्ट मटेरियल का, उसमें फेस बनाया था, उसके ऊपर ये लगा दिया था तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जैसे लग रहा था हेयर बना हुआ है। और इस तरह से आप ये सारे हैंगिंग बास्केट में प्लांट्स लगाएं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखें, स्पाइडर प्लांट है, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसको भी एक पौधे से कई पौधे बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये फ्री के प्लांट्स होते हैं। अगर आप कटिंग से लाते हैं या नर्सरी से, तो आप एक पौधे ले आएंगे ना, आपके पूरे घर में ये सारे पौधे फैल जाएंगे। तो इनमें से कोई भी पौधे आप ले आकर के अपने घर में लगाएं और हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर किसी गमले में नीचे ही लगाएं, वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद आता है बारिश, सबका पसंदीदा, सबका फेवरेट मनी प्लांट। मनी प्लांट तो लगभग हर घर में पाया ही जाता है, चाहे वो पानी में लगा के कोई अंदर इंडोर डेकोरेशन किया हो। अभी आप ये देखें, बहुत ही छोटे से पॉट में मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल को पेंट करके लगाया और ये करीब 2 से 3 साल हो गए हैं इसको ऐसे ही लगे हुए। मिट्टी भी मैंने नहीं चेंज की, लेकिन ये कितने अच्छे से इसमें ग्रोथ कर रहा है।
मनी प्लांट को गुड लक प्लांट भी कहा जाता है। बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। ये धन को आकर्षित करने वाला, धन की वृद्धि करने वाला पौधा माना जाता है, लकी प्लांट माना जाता है। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ। और बस इसके देखभाल का यही है कि इसकी पत्तियों को हमेशा शावर करते रहें, पानी का छिड़काव करते रहें, तो इसकी पत्तियाँ खूब बड़ी हो जाएंगी और फ्रेश हमेशा रहेंगी। इनकी पत्तियों को क्लीन करते रहें तो ये जहाँ भी रहेंगे वहाँ बहुत ही हरियाली करेंगे। तो इसको हरियाली और गुड लक का पौधा माना जाता है। और ये भी किसी भी कंटेनर में आराम से लग जाते हैं। इनकी भी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन इनको कटिंग से भी बड़े आराम से आप एक से कई पौधे बना सकते हैं। चाहे पानी में आप लगा रहे हो या मिट्टी में लगा रहे हो, ये हर कंडीशन में अच्छे से चल जाते हैं। उसके बाद बारी आती है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट तो मेरा बहुत ही फेवरेट प्लांट है। वैसे तो मेरे प्लांट मुझे बहुत ही पसंद है सारे के सारे, लेकिन स्पाइडर प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। और इसको एक से कई पौधे बनाना भी बहुत ही आसान है। इनके रनर्स निकलते हैं, इनके बेबीज़ निकलते हैं, उससे खूबसूरत बनाए जा सकते हैं। तो देखें दोस्तों, इस तरह से मैं सारा वेस्ट मटेरियल में प्लांट्स लगाती हूँ, कटिंग लगाती हूँ। आप भी कुछ फेंका ना करें। तो स्पाइडर प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसको देखें, ये हैंगिंग बास्केट में करीब 1 साल से लगा हुआ है। और इस तरह से इसके बेबीज़ निकलते हैं, रनर्स इनको बोलते हैं। और इस समय बारिश के टाइम में इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। अपने आप ही इतनी जड़ें निकलनी शुरू हो गई हैं कि अगर इसको मैं गमले में ऐसे रख भी दूँ ना, तो वहीं से इसका पौधा अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस पौधे को भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए और इसको एक से आप कई पौधे बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। इसको मकड़ी का पौधा भी कहा जाता है। उसके बाद बारी आती है एस्पैरागस फर्न की। ये भी बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। हैंगिंग बास्केट में लटके ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पतली पतली इनकी पत्तियां होती हैं। आप इनको इनके रूट डिवीज़न से अलग कर सकते हैं। मतलब इनकी जड़ों को जब आप रिपोर्ट करिए तो इनकी जड़ों को अलग करके आप और भी पौधे बना सकते हैं। कुछ ही दिनों में ये पूरे गमले को भर देते हैं। अगर गमले में भी है तो उसमें भी खूबसूरत लगेगा और हैंगिंग बास्केट में तो खूबसूरत लगता ही लगता है। तो दोस्तों, इन सभी पौधों को आप अपने घर पर लगाएं। ये बहुत ही खूबसूरत पौधे होते हैं, परमानेंट होते हैं। आप इनको एक से कई पौधे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप सस्ती गार्डनिंग करें, इन सभी प्लांट्स को ले आएँ, वेस्ट मटेरियल का यूज़ करें। मैं ज़्यादातर देखें कंटेनर जो कबाड़ होते हैं ना, उन्हीं सब में पौधे लगा देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।